ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का न्यू एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में सच में काफी सारे फाइट सीन्स हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड के एंड में बताया था। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप इन फाइट सीन्स को भी एंजॉय करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर ये सारे फाइट सीन्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि काफी चैनल्स पे स्ट्राइक्स आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता इस चैनल को कुछ हो। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक जुगाड़ किया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस एपिसोड को अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे जाके वो सारे के सारे फाइट सीन्स फुल एनिमेशन में देख सकते हो, क्योंकि यार स्क्रीनशॉट्स में इतना मजा नहीं आता, मेरे को पता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वो लिंक। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे जब जाओगे तो उधर आपको ऑनलाइन वॉच करने की लिंक भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको वहां पे डाउनलोड करने के लिए भी एपिसोड मिल जाएगा। तो वो आप विजिट कर सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं टोक्यो रिवेंजर्स, जुजुत्सु काइसेन और जो भी नया एपिसोड आएंगे वहां पे अपडेट करूंगा। और हाँ, ये सारे के सारे एपिसोड वहां से भी एक हफ्ते बाद डिलीट हो जाया करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे भी कॉपीराइट पॉलिसीज होती है। तो जल्दी से जाके सबसे पहले डाउनलोड कर लेना या फिर लिंक को कहीं सेव कर लेना। ओके, तो चलिए फिर बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लूंगा आपसे, और अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें यूजी के बचपन का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब का सीन दिखाया जाता है जब उसके ग्रैंडपा जिंदा थे और उसके ग्रैंडपा ने उसको बताया था, आपको याद होगा, कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो तो तुम्हें उसका इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी और मेगुमी का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा हारुटा ने उसके ऊपर छुपके से अटैक किया था और पहले से ही मेगुमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो यहाँ पे किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है और हारुटा उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें इतना जख्मी दिया लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने करीब ही नहीं आने दे रहे यार, तुम आगे भागते जा रहे हो। आगे चल के यहाँ पे मेगुमी नीचे गिर जाता है और पीछे से भाई एक्सप्लोजन वगैरह की आवाज आ रही होती है, और ये उसी टाइम का ड्यूरेशन है जब शायद सुकुना और जोगो की फाइट हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ से भाई खतरनाक चीजें शुरू होने वाली है। मेगुमी मन में सारी की सारी बातों को रिपीट करता है, बेसिकली हमको एक्सप्लेन करता है वो कि 10 शैडो टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे हम किसी शिकिगामी को बुला सकते हैं और उसके लिए हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तो वो हमारा कहना मानेगा और हम उससे कुछ भी करा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन भाई दूसरी ओर अगर हमें किसी शिकिगामी को एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए एक से ज्यादा लोग लग सकते हैं। भले ही अगर ज्यादातर लोग मिलके एक शिकिगामी को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा है जिसने शिकिगामी को इनहेरिट किया है वो उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके भी अपने कुछ फायदे हो सकते हैं। तो यार ये जो फायदे हैं ये अभी आपको इसी एपिसोड में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है और एक बार गोजो और मेगुमी बात कर रहे थे। गोजो यहाँ पे मेगुमी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जेनिन फैमिली और गोजो फैमिली के रिश्ते बनते क्यों नहीं है। तो गोजो यहाँ पे मेगुमी को एक फाइट के बारे में बताता है। काफी पहले एक फाइट हुई थी गोजो फैमिली और जेनिन फैमिली के लीडर के बीच में, और उस टाइम का जो गोजो फैमिली का लीडर था वो बिल्कुल गोजो की तरह था। उसके पास लिमिटलेस टेक्निक थी और वो 6 आइज लेके पैदा हुआ था, ठीक है। वही दूसरी ओर अगर जेनिन फैमिली की बात करें तो उसके जो लीडर था उसके पास 10 शैडो टेक्निक थी, बिल्कुल मेगुमी की तरह। और उस लड़ाई में उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था और गोजो ने उस समय मेगुमी से ये कहा था कि शायद तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेगुमी को ये सारी बातें इसलिए याद आती है क्योंकि उसे पता होता है कि 10 शैडो टेक्निक की हिस्ट्री में शुरुआत से लेकर अब तक एक ही ऐसा शिकिगामी है जिसको आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, और उसको कंट्रोल करना एक तरीके से नामुमकिन है। तो ऐसा हो सकता है कि जो गोजो और जेन फैमिली की फाइट हुई थी उस समय जो इनहेरिटर था उसे पता था कि ऐसा होना ही है। अब मैं आपको इस टेक्निक का और इस शिकिगामी को इनहेरिट करने के कुछ कंडीशंस बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जब मेगुमी तैयार होता है इस शिकिगामी को समन करने के लिए, तो हारुटा की फट जाती है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मेगुमी अपने दोनों हाथ आगे करके समन करता है 8 हैंडेड स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सेला डिवाइन जनरल माहोरागा। तो बेसिकली ये काफी लंबा नाम है और हम इसको शॉर्ट में माहोरागा भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेगुमी को इस शिकिगामी को समन करना है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और अनकंट्रोलेबल है, इसको मेगुमी खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए एक तरीके से ये एक रिचुअल है, ओके ना, जिसमें ना चाहते हुए भी हारुटा भी शामिल हो चुका है। मेगुमी इस शिकिगामी को बुला लेता है एक्सोर्सिज्म रिचुअल को पूरा करने के लिए। हारुटा को भी देख के समझ आ जाता है कि मेगुमी ने उसको फंसा लिया है एक एक्सोर्सिज्म रिचुअल में, और ये एक काफी खतरनाक और ताकतवर शिकिगामी है। यहाँ पे भाई ऑब्वियसली बात है, मतलब इसका एनिमेशन की बात मैं एंड में कर लूंगा, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन था, जो उसके वुल्फ डॉग्स होते हैं मेगुमी के और जो फ्रॉग्स होते हैं वो सारे के सारे भाई हॉल करते हैं, और ये जो माहोरागा होता है वो रियलिटी में आने लग जाता है। मेगुमी यही कहता है कि सबसे पहले तो वैसे मैं ही मरूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए गुड लक। तो ऑब्वियसली बात है, ये सिंपल सी चीज है कि जो भी लोग इस रिचुअल में पार्ट ले रहे हैं माहोरागा उन सबको मार डालेगा बेसिकली, ठीक है। जब तक ये दोनों खत्म नहीं हो जाते तब तक माहोरागा जिंदा ही रहेगा, ओके। तो मेगुमी को वो मार चुका है, उसके ऊपर अटैक कर चुका है। अब बजाय हारुटा, क्योंकि वो इस रिचुअल का पार्ट बन
चुका था, उसको पता भी नहीं था। और यहाँ पे महारागा आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, हारुटा की फट जाती है। वो बोलता है भाई क्या जानवर है ये, किस बीस्ट को आजाद कर दिया तुमने मेरे पीछे, उठो सॉर्सर मदद करो मेरी। तो भाई फटेगी नहीं यार, इतनी लंबी हाइट है उसकी महारागा की और खतरनाक सा वो वैसे ही लग रहा है। इसका अपीयरेंस सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। पूरे जुजुत्सु काइसेन की हिस्ट्री में मेरे को इसको देख के काफी ज्यादा क्या बोलूं एक्साइटमेंट हुई, अच्छा लगा इसको देख के, काफी अच्छा बनाया है। भाई दूसरी ओर हमें सुकुना का सीन दिखाया जाता है। उसको एकदम से एहसास होता है कि कोई ना कोई पावरफुल एकदम ताकतवर जीव तो प्रकट हुआ है यहाँ पे शिबुया के अंदर। तो वो ओराओ में से कहता है कि मेरे को कुछ काम है, मेरे को यहाँ से निकलना होगा और चिंता मत करो, बस कुछ समय की बात और है, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा पूरी तरह से, तो इस वजह से तैयारियां जारी रखना। जिसके बाद सुकुना यहाँ से निकल जाता है और ओराओ में यही कहती है कि हाँ मैं आपका हमेशा इंतजार करूंगी लॉर्ड सुकुना। जैसे ही महारागा यहाँ पे हारुटा को खत्म करने वाला होता है तो सुकुना पलक झपकते उसको बचा लेता है और वो एकदम से पूरी सिचुएशन समझ जाता है कि यहाँ पे मेगुमी घायल पड़ा हुआ है और ये एक तरीके का एक्सोर्सिज्म रिचुअल है और ये तभी खत्म होगा जब हारुटा की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सुकुना ने उसको बचा के ठीक ही किया, क्योंकि वो मेगुमी को मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई मेगुमी भी मर जाएगा ना फिर अगर हारुटा मरेगा तो। जिसके बाद यहाँ पे सुकुना मेगुमी को हील करना शुरू करता है और वो यही कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स हैं, तो अभी मरने की जरूरत नहीं है। वो समझ जाता है कि अगर उसे ये रिचुअल रोकना है तो किसी बाहर वाले को इस शिकिगामी को एक्सरसाइज करना होगा, यानी कि सुकुना को खुद महारागा से लड़ना होगा, ठीक है, तभी ये रिचुअल खत्म होगा। और इसी वजह से वो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट की शुरुआत होती है और इसी सीन की मैं बात कर रहा था कि आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये फाइट सीन्स देख सकते हो, मैंने वहां पे एपिसोड डाल दिया है। फाइट सीन्स में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा रहता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि महारागा जब यहाँ पे सुकुना के ऊपर अटैक करने का शुरू करता है तो स्टार्टिंग में तो सुकुना उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और साथ ही साथ वो भाई महारागा को काटने की भी कोशिश करता है अपनी टेक्निक से। लेकिन महारागा जब उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो सुकुना को समझ आ जाता है कि भाई ये जो स्वॉर्ड है पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है और ये जो अटैक अभी उसने सुकुना के ऊपर किया, अगर सुकुना की जगह कोई कर्स स्पिरिट होता तो अभी तक एक्सरसाइज हो चुका होता। अच्छा हुआ सुकुना कोई कर्स स्पिरिट नहीं है कि नहीं। यहाँ पे महारागा अपने आप को हील करना शुरू कर देता है और उसके पीछे एक चरखा टाइप होता है जो कि घूमता है जब, तो बेसिकली महारागा किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है, वो अपने आप को हील कर सकता है, वो सामने वाले अटैक को जज करके दोबारा से वो अटैक नहीं खाएगा मुंह पे, वो उसका जवाब दे सकता है। जिस वजह से जब सुकुना उसके ऊपर फिर से अटैक करता है तो महारागा आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। सुकुना को भी समझ आ जाता है कि महारागा उसकी टेक्निक को समझ पा रहा है और जब महारागा उसके ऊपर अटैक करता है तो सुकुना यहाँ पे ब्लॉक करता है, लेकिन भाई काफी बिल्डिंगों के अंदर से वो उड़ता हुआ जाता है, उसको बहुत मार पड़ती है यार। महारागा कोई मामूली शिकिगामी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों का बेसिकली यही चलता है, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन महारागा बार बार अपने आप को हील करता रहता है। सुकुना भी समझ जाता है कि जो महारागा की एबिलिटी है वो है अडेप्ट करना हर सिचुएशन में, किसी भी तरीके से वो हर चीज का सामना कर सकता है, वो थोड़ी देर बाद अडेप्ट हो सकता है। इसी वजह से वो सोचता है कि जब वो पहली बार मेगुमी से मिला था तब अगर मेगुमी ने महारागा को निकाल दिया होता तो वो उस समय मर सकता था सुकुना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है मेगुमी की इस एबिलिटी से, कैपेबिलिटी से, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे सुकुना अपना डोमेन ओपन कर देता है, मेलेवोलेंट श्राइन। ओके, तो जो सुकुना का डोमेन है उसकी हमें कुछ क्वालिटीज बताई जाती है कि वो बाकी डोमेन्स की तरह नहीं है कि कोई बैरियर बना दिया फिर किसी को बैरियर के अंदर बंद कर दिया। वो बेसिकली यहाँ पे 200 मीटर का जो रेडियस है, यहाँ का जो एरिया है 200 मीटर के अंदर का, उसके अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है वो उन सबको काट के रख सकता है। और अब ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे मेगुमी को बचाना चाहता है, इसी वजह से वो इस 200 मीटर के रेडियस को 140 मीटर कर देता है। और ये एक तरीका है यहाँ पे भाई महारागा को हराने का। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वो यही प्लान करता है कि वो महारागा की जो रीजनरेशन एबिलिटी है उसी का इस्तेमाल करेगा महारागा को हराने के लिए। जब एक बार महारागा यहाँ पे रीजनरेट करना शुरू कर देता है तो सुकुना यहाँ पे अपनी एबिलिटी को चेंज कर लेता है। उसको समझ आ जाता है कि भाई वो एक ही अटैक से बार बार उसको नहीं हरा सकता, उसको हर बार अलग अटैक करने होंगे महारागा के ऊपर अगर उसको सच में उसे हराना है तो, नहीं तो बार बार महारागा अडेप्ट हो जाएगा उसकी हर टेक्निक से, ठीक है ना। और एंड में वो यहाँ पे अपने फ्लेमिंग एरो का इस्तेमाल करके डिवाइन जनरल महारागा को खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली वो उसको एक्सरसाइज कर देता है और ये काफी खतरनाक फाइट थी। और महारागा को हराने के बाद सुकुना देखता है कि इधर हारुटा खड़ा हुआ है और भाई उसकी तो वाट लग चुकी होती है, डर के मारे फट चुकी होती है उसकी। तो सुकुना कहता है यहाँ पे कर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तो हारुटा बच जाता है और वो यहाँ पे काफी खुश होता है कि उसकी जान बच चुकी है और वो मौत को चुके टक से वापस आ गया एकदम, ठीक है ना। लेकिन वो भागता भागता बेवकूफ इधर सुकुना के डोमेन में गलती से एंटर कर जाता है, जिस वजह से वो बीच में से भाई कट
कट जाता है पूरी तरह से, यहाँ पे उसकी खुशी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। सुकुना मेगुमी को एकदम से उठा के शोको और मासामिची के पास लेके आ जाता है और एकदम से गायब भी हो जाता है। मासामिची को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि यूजी यहाँ पे आया था, लेकिन वो समझ जाता है कि वो यूजी नहीं है बल्कि सुकुना ही था और वो यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद सुकुना फिर से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसकी फाइट माहोरागा से हुई थी और वो यूजी को फिर से कंट्रोल दे देता है और कहता है कि देखो कि सुकुना के डोमेन की वजह से यहाँ पे कितनी ज्यादा तबाही मची है। और यूजी जब अपने होश में फिर से आता है तो वो देखता है, उसको सब कुछ याद आ जाता है जो भी सुकुना ने किया था अभी तक, और उसको देख के भाई वो काफी ज्यादा डिप्रेस होने लग जाता है, वो रोने लग जाता है और भाई इतना ज्यादा वो परेशान हो जाता है कि वो मरने की भीख मांगता है। अब आपको याद होगा कि एक डील थी कि भाई अगर यूजी सुकुना को कंट्रोल देता है और सुकुना ने किसी की भी जान ली तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको मार दिया जाएगा, और वो चाहता है कि मरते समय उसके दोस्त तो एटलीस्ट उसके साथ रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये सोचता है कि अगर वो अभी मर गया तो वो फिर जिंदगी भर मर्डरर ही कहलाएगा, कातिल कहलाएगा, इसलिए वो भी हार नहीं मान सकता, उसको लड़ते रहना होगा। तो वो यहाँ पे फिर से उठ के खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक टनल तो नहीं बोलूंगा बट एक जगह का सीन दिखाया जाता है और भाई इधर नानामी होता है और उसके हाथ में अपना वेपन भी होता है। वो भले आधा जला हुआ होता है अभी भी, आपको याद होगा कि जोगो की मेहरबानी से ऐसा हुआ था, बट मेरे ख्याल से तो इसको पूरा जला दिया जाता है कि नहीं, ये बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। भले यहाँ पे नानामी बिल्कुल गुस्से में और एकदम सीरियस लग रहा होता है और आपको पता ही है उसकी ताकत तो है कि नहीं। तो जो कमाल के सीन्स थे वो थे इस एपिसोड के अंदर, और एनिमेशन में उसको देखने का मजा ही अलग है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ आप टेलीग्राम पे जरूर जाना और वहां से इस एपिसोड को देखना। मैं खुद चाहता हूँ कि आप एनिमे देखो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को एनिमे देखने की आदत है लेकिन उसके बाद भी आप सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को देखते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल पे हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ रिव्यू टाइप का कंटेंट भी बनाना शुरू करूँ, क्योंकि अब हिंदी में भी एनिमे आने वाली है, तो एक्सप्लेनेशन मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं यार, अब तो आप लोग अपना जुगाड़ कर ही लोगे, है कि नहीं। ये चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी और बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे अगर नए हो, पहली बार अगर मेरी वीडियो देखी है तो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।